मुंबई इंडियंस ने आईपीएल के इतिहास में सबसे अधिक चौंकाने वाला फैसला लिया है। जहां दोस्तों हम बात कर रहे हैं मुंबई इंडियंस के 2024 के जो टीम में बदलाव किया है उन्होंने आईपीएल 2024 के लिए, वो ये है कि उन्होंने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया है। और ये मामला इस समय इंटरनेट पे पूरी तरह से एकदम छाया हुआ है और इसका मेन कारण है कि मार्क बाउचर का एक बयान आया है और उस बयान पर रोहित शर्मा की पत्नी का एक कमेंट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि इस बयान में जो बयान उन्होंने दिया है उसके नीचे उन्होंने कमेंट करके लिखा कि इसमें बहुत सारी चीजें गलत, वो क्या है वो किसी को मालूम नहीं। वैसे ये जब से हुआ है, जब से मुंबई इंडियंस ने ये नया अपना फैसला लिया है और आईपीएल में हार्दिक पांड्या को शामिल किया है, तब से ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बना हुआ है। लगातार लोग इस पे अपनी अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि जब मुंबई इंडियंस के कोच मार्क बाउचर ने इस पर अपना बयान दिया। तो आइए दोस्तों सुनाते हैं आपको कि क्या उन्होंने क्या कहा अपने बयान में, क्या क्या उन्होंने रोहित शर्मा के बारे में कहा। सो दोस्तों पूरी खबर सुनने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो बात करते हैं दोस्तों, मुंबई इंडियंस ने टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे अधिक चौंकाने वाला आईपीएल कारोबार किया जब उन्होंने गुजरात टाइटंस के लिए खिताब जीतने वाले कप्तान हार्दिक पांड्या को 2 साल तक रिटेन न करने के बाद भी वापस अपने साथ जोड़ लिया। इसके बाद उन्होंने रोहित शर्मा से कप्तानी भी छीन ली। जी हाँ, रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया। यह व्यक्ति जिसने उन्हें 5 बार आईपीएल खिताब जिताया, ये बहुत बड़ा फैसला है। 5 बार आईपीएल खिताब जीतने वाले एकमात्र कप्तान रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा देना और उस खिलाड़ी को कप्तान बना देना जिसको आपने 2 साल तक अपनी टीम में नहीं रखा। पहले हार्दिक पांड्या भी मुंबई इंडियंस के साथ ही खेला करते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुंबई इंडियंस छोड़ा और वो गुजरात टाइटंस के कप्तान बने और कप्तान बनने के साथ पहले साल ही उन्होंने 2022 में गुजरात टाइटंस को खिताब जिताया और दूसरी बार भी वो रनअप में हार गए। लेकिन इतना बड़ा फैसला होगा, इतना बड़ा फेरबदल होगा मुंबई इंडियंस की टीम में, ये शायद किसी ने सोचा नहीं था। हालांकि एमआई के नेतृत्व परिवर्तन के लिए सोशल मीडिया पर अपने प्रशंसकों से काफ़ी आलोचना का सामना भी करना पड़ा। यहाँ जो एमआई के फैंस हैं उन्होंने काफ़ी आलोचना की क्योंकि हर कोई इस फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं है, हर किसी को इस फैसले से बिल्कुल ही मज़ा नहीं आया है। लेकिन मुख्य कोच मार्क बाउचर ने पहली बार इसके बारे में खुलासा करते हुए कहा कि यह एक क्रिकेटिंग निर्णय है। मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से एक क्रिकेटिंग निर्णय था। हमने हार्दिक को एक खिलाड़ी के रूप में वापस लाने के लिए विंडो पीरियड देखा। मेरे लिए यह एक संक्रमण चरण है। भारत में बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं, लोग काफ़ी भावुक हो जाते हैं। यहाँ उन्होंने कहा कि भारतीय लोग, भारतीय फैंस जो भी हैं, वो क्रिकेट को भावुकता से लेते हैं, लेकिन आप जानते हैं भावनाओं को इससे दूर रखें। मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक क्रिकेटिंग निर्णय नहीं है जो कि टीम के द्वारा लिया गया। मुझे लगता है कि रोहित का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन लाएगा यह निर्णय और उन्हें एक खिलाड़ी के रूप में और बेहतर करेगा और मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि वो क्रिकेट को आनंद के रूप में और कप्तान के बोझ से फ्री होकर, आनंदित होकर क्रिकेट को खेलें और कुछ अच्छे स्कोर बनाएं। यानी कि मार्क बाउचर सीधे तौर पर ये कहना चाहते हैं कि रोहित शर्मा का पिछला जो 2-3 सीजन रहा है वो बल्ले के साथ सही नहीं रहा है। उन्होंने बल्लेबाजी में बहुत ज़्यादा रन्स नहीं बनाए, तो उनका सीधा सीधा एक तरीके से ये भी कहना है कि कप्तानी का बोझ उनके सर से उनके प्रदर्शन को बाहर लाने के लिए हटाया जा रहा है। यहाँ उनका यही कहना था और ये मार्क बाउचर ने स्मैश स्पोर्ट्स पॉडकास्ट पर कहा है। ये कोई ऐसे कहीं अलग अपने विचार नहीं, उन्होंने स्मैश स्पोर्ट्स पॉडकास्ट पर ये पूरा का पूरा बयान दिया। आगे क्या कहा, बाउचर ने एमआई थिंक टैंक के इरादे पर जोर दिया कि कप्तानी का बोझ और प्रचार रोहित से दूर किया जाए। उन्होंने उनके आंकड़ों के अनुसार बल्ले से कुछ सामान्य सीजन बताए जो कि उनके आंकड़े इस तरह से हैं कि रोहित ने 2022 में 120 की स्ट्राइक रेट से 268 रन बनाए।
जबकि उनकी टीम अंक तालिका में उस समय सबसे नीचे रही थी। यहाँ 2022 में एमआई का बहुत ही खराब सीजन रहा था, उसमें रोहित शर्मा का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं हो पाया था, जिसको उन्होंने अपने इस पॉडकास्ट के समय अपने बयान में शामिल किया। साथ ही उन्होंने बताया कि 2023 में उन्होंने 132 की स्ट्राइक रेट से 332 रन बनाकर बेहतर प्रदर्शन किया और उनकी टीम दूसरे क्वालिफायर में हार गई। एक बात उन्होंने आगे जो कहा कि एक बात मैंने जो रोहित शर्मा से सीखी है कि वह एक शानदार लड़का है। मेरा मतलब है कि वह लंबे समय से कप्तानी कर रहा है और उसने मुंबई इंडियंस के लिए वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया है। वह भारत का भी नेतृत्व करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह आगे बढ़ता रहता है, वह कहीं एक जगह रुक नहीं जाता है। किसी चीज को सोचकर वो अपने आप को पीछे नहीं ले लेता है। वह एक ऐसी जगह है जिसमें सिर्फ कैमरे लगे हुए हैं और वह बहुत ही व्यस्त आदमी है। और पिछले कुछ सीजन में उसने बल्ले से शायद अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन एक कप्तान के रूप में उसने वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया है। और मैंने सोचा कि आप जानते हैं कि जब हम पूरे मुंबई इंडियंस समूह के साथ बात कर रहे थे तो हमने सोचा शायद यह उनके लिए एक खिलाड़ी के रूप में आगे बढ़ने का एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। हमारा मानना है कि उनके पास टीम के लिए बहुत कुछ देने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बढ़िया समय है। और उनके लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि वो बाहर आए और वास्तव में कप्तान होने के बिना इसका आनंद लें, ये बाउचर ने कहा। और वह अभी भी भारत की कप्तानी करने जा रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि उनका बहुत ज़्यादा कप्तानी का जो लोड है वो उनकी बल्लेबाजी पर असर कर रहा हो, लेकिन जब वह आईपीएल में कदम रखेंगे तो शायद एक कप्तान के रूप में उन पर अतिरिक्त दबाव कम हो जाएगा और हो सकता है कि हमें रोहित शर्मा से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देखने को मिले और हमें उसे चेहरे पर मुस्कान के साथ खेलते हुए देखना है। अपने खूबसूरत परिवार के साथ कुछ समय बिताते हुए देखना चाहते हैं। खूबसूरत परिवार के साथ का क्या मतलब है दोस्तों, तो हम आपको बताते हैं कि मुंबई इंडियंस की हमेशा से ही एक टैगलाइन रही है, वो अपने सभी खिलाड़ियों को वन फैमिली बोलते हैं, यानी उनके जितने भी खिलाड़ी हैं वो एक परिवार। तो इसी बात को यहाँ पर मार्क बाउचर ने भी कहा कि हम उसे अपने खूबसूरत परिवार के साथ कुछ समय बिताते हुए देखना चाहते हैं। बाउचर ने पिछले 2 सीजन में तुरंत प्रभाव डालने के लिए रोहित के उत्तराधिकारी हार्दिक की प्रशंसा की। उत्तराधिकारी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हार्दिक ने रोहित शर्मा की जगह इस कैप्टेंसी को अपने लिए लिया। तो आगे उन्होंने और बताया कि 2022 की सीजन में नीलामी से पहले गुजरात टाइटंस ने उसे चुना था और वो खिलाड़ी 2022 में उप विजेता अपने टीम को एक आईपीएल खिताब भी दिलाया और 2023 में उप विजेता भी बने रहे। बाउचर ने और भी कहा कि वह मुंबई इंडियंस का लड़का है और वह दूसरी फ्रेंचाइजी में गया। पहले कुछ साल खिताब जीता, दूसरे साल उप विजेता रहा, इसलिए जाहिर तौर पर उसमें बहुत कुछ अच्छे नेतृत्व के कौशल भी हैं। यानी मार्क बाउचर ने रोहित शर्मा की जगह कप्तानी लेने वाले हार्दिक पांड्या के बारे में काफी सारी चीजें बताई। उन्होंने उनकी बहुत सारी प्रशंसा की और वहीं उन्होंने रोहित शर्मा को कैप्टेंसी से हटाने के बारे में बोला कि यह एक सिर्फ और सिर्फ क्रिकेटिंग निर्णय है और इससे रोहित शर्मा के प्रदर्शन पर बहुत ही अच्छा असर देखने को मिल सकता है। इसीलिए उनकी टीम ने और उनके सपोर्टरों ने ये फैसला लिया कि रोहित शर्मा को कैप्टेंसी से हटाया जाए। लेकिन दोस्तों, इसमें जो सबसे बड़ी चीज है, जो इंटरनेट पर इस समय पूरी तरह से छाया हुआ है, जिसने लोगों के मन में, हालांकि इनके इस बयान पर कोई भी एमआई फैंस या कोई भी क्रिकेटिंग फैंस या कोई भी रोहित शर्मा का फैंस इस बयान पर जरा सा भी विश्वास नहीं करता है, क्योंकि रोहित शर्मा के प्रदर्शन को आप 1-2 सीजन से नहीं आंक सकते हो। 5 साल 5 बार उसने खिताब जिताया हुआ है
और इस समय टीम इंडिया के बतौर कैप्टन खेल रहे हैं वो। तो रोहित शर्मा के लिए ये कहना कि उनके प्रदर्शन की वजह से उनको कैप्टेंसी से हटाया गया, तो इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। और इस पर विश्वास नहीं करने की एक और वजह जो सामने आ गई वो ये आ गई कि उसी उनके बयान के नीचे रोहित शर्मा की वाइफ ने एक कमेंट किया और उसमें उन्होंने लिखा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें गलत हैं। किसमें गलत हैं ये उन्होंने नहीं क्लियर किया, या तो वो मार्क बाउचर के बयान में गलत है या फिर EMI के फैसले में गलत है। तो आखिर क्या है ये ना हम जानते ना आप जानते। ये आने वाला सीजन बताएगा, अपकमिंग IPL बताएगा, 2024 में मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन बताएगा। क्या मुंबई इंडियंस के साथ रोहित शर्मा खेलने के लिए आएंगे या नहीं आएंगे, ये भी हमें आगे देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, आगे